वाइट बियर। कहानी शुरू होती है एक ग्लिच के साथ। एक औरत जिसका नाम है विक्टोरिया, वो एक अनजान घर में जागती है। उसे अपना नाम याद नहीं, अपना पास्ट याद नहीं, ये तक नहीं पता कि वो कौन है। सिर्फ एक चीज़ डिस्टर्बिंग लगती है, टीवी स्क्रीन पर एक अजीब वाइट बियर का सिंबल। हम ये भी नोटिस करते हैं कि उसके हाथ पर पट्टी बंधी है और फर्श पर कुछ दवाइयाँ बिखरी पड़ी हैं। विक्टोरिया मिरर में खुद को देखती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता, ना अपना नाम, ना अपना पास्ट, ना ये कि वो यहाँ कैसे पहुंची। रूम में कुछ फोटोग्राफ्स होती हैं। एक फ़ोटो में विक्टोरिया एक आदमी के साथ है और दूसरी फ़ोटो में एक छोटी बच्ची है। विक्टोरिया उस बच्ची को देखकर कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। वो कन्फ्यूजन में डरी हुई है। वो घर से बाहर निकलती है और यहीं से सिचुएशन और अजीब हो जाती है। यहाँ के लोग और ये दुनिया अजीब है। लोग चुपचाप अपने घरों में खड़े हैं, मोबाइल फ़ोन उठाए खिड़कियों से झांक रहे हैं और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो उनसे मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता, यहाँ तक कि वो बात भी नहीं करते। ये सीन थोड़ा क्रीपी साउंड करता है। अचानक एक कार वहाँ आती है। एक मास्क पहने हुआ आदमी कार से बाहर आता है। उसके हाथ में शॉटगन है और वो सीधा विक्टोरिया की तरफ गन पॉइंट करता है। विक्टोरिया अपनी जान बचाकर भागने लगती है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन जो लोग उसे देख रहे हैं वो सिर्फ उसकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। कोई पुलिस को कॉल नहीं करता, कोई अटैकर को नहीं रोकता, सब बस स्पेक्टेटर बने हुए हैं। यहीं से ये कहानी एक सर्वाइवल हॉरर बन जाती है। भागते भागते विक्टोरिया एक पेट्रोल स्टेशन तक पहुंच जाती है। वहाँ से दो लोग और मिलते हैं, एक औरत जिसका नाम है जैम और उसका एक अननोन साथी। जैम गाड़ी में फ्यूल भर रही होती है और उसका साथी शॉप से कुछ सामान ले रहा था। ये दोनों बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। विक्टोरिया उनसे मदद मांगती है और अब उन तीनों की जान खतरे में आ जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वो तीनों शॉप में घुस जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं बच सकते थे। जैम और विक्टोरिया किसी तरह वहाँ से भाग लेते हैं, लेकिन जैम का साथी मारा जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि किलर सिर्फ एक नहीं है। जैम उन्हें शिकारी कहती है। विक्टोरिया ये सब देखकर और भी ज़्यादा डरने लगती है। वो उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। जैम बताती है कि कुछ टाइम से एक मिस्टीरियस सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो रहा है। वाइट बियर सिंबल। सिग्नल का सोर्स है टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर, मोबाइल, सब उसी से फैला है। इस सिग्नल ने ज़्यादातर लोगों को माइंडलेस बना दिया है। 10 में से 9 लोगों का यही हाल है। सिर्फ कुछ लोग ही बचे हैं जो नॉर्मल हैं, बाकी सब देखते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। ये कोई नहीं जानता कि बाकी के लोगों पर असर क्यों नहीं हुआ, लेकिन सबसे डेंजरस लोग वो हैं जो उनका पीछा कर रहे हैं। हो सकता है शायद वो क्रिमिनल्स थे जो अपना आतंक फैला रहे हैं। विक्टोरिया के लिए एक सब नाइटमेयर जैसा है, पर सवाल ये है कि क्या किया जाए। जैम के पास एक प्लान होता है। प्लान सिंपल है, उन्हें वाइट बियर ट्रांसमीटर तक पहुंचना होगा और उस ट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय करना होगा। अगर ट्रांसमीटर डिस्ट्रॉय हो जाए तो सिग्नल आना बंद हो जाएगा और हो सकता है सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन प्लान तो छोड़ो, विक्टोरिया के लिए तो खुद को संभाल पाना भी मुश्किल हो रहा था। तभी शिकारियों की नज़र उन पर पड़ जाती है, जिस वजह से उन्हें भागना पड़ता है। और उनकी किस्मत देखो, एक आदमी वैन लेकर आता है और उन्हें अपनी वैन में बैठा लेता है। वो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन विक्टोरिया को कुछ याद आने लगता है। शायद वो पहले भी मिल चुके हैं। वो आदमी उन्हें एक महफूज जगह लेकर जाता है, एक जंगल एरिया में। जंगल में पहुंचने के बाद पता चलता है कि वो आदमी कोई मसीहा नहीं है, वो तो एक सीरियल किलर है। किलर उन दोनों को एक शमशान जैसी जगह पर ले जाता है। वो विक्टोरिया और जेम को टॉर्चर करने वाला होता है। जैसे ही मौका मिलता है, जेम किसी तरह वहाँ से भाग निकलती है और विक्टोरिया वहीं रह जाती है। किलर उसे अच्छे से बांध देता है और उसे टॉर्चर करने के लिए औजार निकालता है। विक्टोरिया अपनी जान की भीख मांगती है। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले लोग यहाँ भी पहुँच जाते हैं इससे पहले कि टॉर्चर शुरू हो। जैम वापस लौट आती है एक गन के साथ और किलर को मार देती है। इसके बाद वो जल्दी से किलर की वैन उठाकर वहाँ से निकल लेते हैं अपनी मंजिल की ओर, वाइट बियर ट्रांसमीटर की तरफ। इस दौरान उन्हें शिकारी भी मिलते हैं। वो दोनों फिर से उनसे बच जाते हैं। जैसे जैसे विक्टोरिया वाइट बियर के करीब जाती है, उसके माइंड में अजीब फ्लैशेस आने लगते हैं। कुछ इमेजेस, कुछ मेमोरीज, एक छोटी लड़की, एक आदमी और वही स्ट्रेंज वाइट बियर सिंबल।
विक्टोरिया को लगता है कि शायद उसका पास्ट वाइट बियर से कनेक्टेड है, लेकिन उसे कुछ भी क्लियरली याद नहीं। और फाइनली दोनों वाइट बियर फैसिलिटी तक पहुंच जाती हैं। वहां का ताला तोड़कर वो दोनों वहां की कंट्रोल रूम तक जाती हैं। विक्टोरिया का दिमाग घूम रहा था, उसने पहले भी ये सब देखा है पर उसे याद नहीं। जैम वहाँ पेट्रोल डालती है और सिग्नल डिस्ट्रॉय करने ही वाली होती है, पर इतने में ही वहाँ शिकारी पहुँच जाते हैं। शिकारी जैम पर हमला कर देते हैं, पर विक्टोरिया शिकारियों से बंदूक छीन लेती है और तुरंत उन पर फायर कर देती है। यहाँ आता है कहानी का ट्विस्ट, वो शॉटगन नकली होती है और पता चलता है कि ये सब रियल नहीं है। जहाँ अभी तक उसे लगा था कि वो एक डेंजरस एपोकलिप्स में फंसी हुई है, वहाँ उसके सामने अब एक बहुत बड़ी ऑडियंस बैठी होती है। लोग तालियां बजा रहे हैं, विक्टोरिया को देखकर एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ रिवील होता है कि ये तो एक शो था, एक पनिशमेंट शो, जहाँ क्रिमिनल्स को सज़ा दी जाती है। उनको उनकी यादें भुलाकर गेम खेला जाता है ताकि उन्हें दर्द महसूस कराया जा सके। विक्टोरिया का क्राइम क्या था? विक्टोरिया का एक बॉयफ्रेंड था जो अब इस दुनिया में नहीं है। विक्टोरिया ने एक 6 साल की बच्ची की किडनैपिंग में अपने बॉयफ्रेंड की मदद की। उस बच्ची का नाम था जेमा। कई महीनों तक ये एक पहेली बनी रही। पुलिस के हाथ बस एक ही सुराग लगा और वो था बच्ची का वाइट टेडी बियर। और ये वाइट टेडी बियर ही उसको ढूंढने की पहचान बना। पुलिस को जंगल में बच्ची नहीं, उसकी डेड बॉडी मिली जिसे एक स्लीपिंग बैग में लपेट कर जला दिया गया था। पुलिस को एक फ़ोन बरामद होता है जिससे बच्ची के साथ हुए जुर्म की दिल दहला देने वाली फुटेजेस सामने आती है। विक्टोरिया का बॉयफ्रेंड बच्ची को मार रहा था। विक्टोरिया रोते हुए रिकॉर्ड कर रही थी। उसने उसका साथ दिया। उसका कहना था ये सब उससे ज़बरदस्ती कराया गया, पर कोर्ट ने विक्टोरिया को भी मुजरिम करार दिया। पब्लिक आउटरीच के बाद उसे कुछ ज़्यादा ही क्रूअल सज़ा दी और अब सोसाइटी ने डिसाइड किया इसके साथ भी वही होगा। विक्टोरिया को वाइट बियर जस्टिस पार्क नाम की एक जगह पर रखा गया है। हर दिन उसकी मेमोरी इरेज होती है। वो सेम डर महसूस करती है, सेम टॉर्चर से गुजरती है और पब्लिक टिकट लेकर यहाँ ये सब देखने आती है। यहाँ हमें कहानी का स्टार्टिंग सीन समझ आता है। जो लोग विक्टोरिया को फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे थे वो रैंडम स्ट्रेंजर्स नहीं थे, वो ऑडियंस मेंबर थे। जो शिकारी उसका पीछा कर रहे थे वो परफॉर्मर्स थे और विक्टोरिया जिस एपोकलिप्स से बचने की कोशिश कर रही थी वो एक्चुअली एक थीम पार्क अट्रैक्शन था। लेकिन इस अट्रैक्शन का एंटरटेनमेंट किसी रोलर कोस्टर से नहीं, एक इंसान की सफरिंग से मिलता था। एंड में विक्टोरिया को एक चेयर पर बांध दिया जाता है। उसके सामने एक स्क्रीन पर जेमा की ओल्ड फुटेजेस चलाई जाती हैं। विक्टोरिया अपने क्राइम को दोबारा देखती है, फिर उसके सर पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और इसकी मेमोरी इरेज कर दी जाती है। उसे उसी घर में रखा जाता है जहाँ वो अगले दिन फिर आंखें खोलेगी और कुछ भी याद नहीं होगा। टीवी पर वही सिंबल होगा, वही रूम, वही कन्फ्यूजन और फिर वही पनिशमेंट। और सीन यही कट होता है। वाइट बियर ये कहानी हमें सिर्फ एक क्रिमिनल की पनिशमेंट स्टोरी नहीं दिखाती, बल्कि जस्टिस और रिवेंज के बीच का डिफरेंस समझाती है। विक्टोरिया ने जो क्राइम किया वो गलत था। एक इनोसेंट बच्ची के साथ जो हुआ उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, इसलिए उसका पनिशमेंट पाना बिल्कुल जस्टिफाइड था। लेकिन यहाँ सवाल आता है, क्या पनिशमेंट का पर्पस जस्टिस होना चाहिए या किसी को सफ़र करते हुए देखकर हमें सेटिस्फेक्शन मिलना? वाइट बियर जस्टिस पार्क में विक्टोरिया को हर दिन पनिश किया जाता है, लेकिन उस पनिशमेंट को देखने के लिए लोग टिकट्स खरीदते हैं, वीडियोस बनाते हैं और उसकी सफरिंग को एंटरटेनमेंट की तरह एंजॉय करते हैं। यहीं सोसाइटी और क्रिमिनल के बीच की बाउंड्रीज ब्लर होने लगती हैं। अगर पनिशमेंट का पर्पस जस्टिस है तो उसमें एंटरटेनमेंट की ज़रूरत क्यों है? जस्टिस ज़रूरी है, लेकिन जस्टिस के नाम पर ह्यूमैनिटी खोना उससे भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि आखिर में किसी क्रिमिनल को सज़ा देना हमें बेटर सोसाइटी नहीं बनाता। और उस सज़ा को देखकर हम खुद भी वही क्रूएलिटी एंजॉय करने लगें जिसके लिए हम उसे पनिश कर रहे हैं। एंड लास्ट, बी अ पार्ट ऑफ अ बेटर सोसाइटी।